गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। हालांकि इसका शुरू का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। किस किस के बीच में होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? बॉडी सेल एंड एनवायरनमेंट के बीच में। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन लंग्स एंड ब्लड के बीच में, और इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड एंड बॉडी सेल के बीच में। रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, दो ट्रेकिया, एक ट्रेकिया, दो ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और दो लंग्स। अब हम इस चैप्टर में ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नोज से। अब हम सबसे पहले देखते हैं नोज एंड नेजल कैविटी। सबसे पहले आती है इसकी पोजीशन एंड स्ट्रक्चर। पोजीशन नेजल कैविटी जो है, नेजल नोज का काम क्या है? एयर एंट्री। मतलब जो हम सांस लेते हैं वो हमारे नाक के द्वारा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। नाक जो है वो एक सेप्टम के द्वारा टू पार्ट्स में डिवाइड रहता है। नोज की लाइनिंग की बात करें, लाइनिंग का मतलब कवरिंग। नोज की लाइनिंग जो है वो सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम की होती है। ये सीलिएटेड कॉल्यूमनर एपिथेलियम हम चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं, जिसको हम यहाँ पे बार बार डिस्कस नहीं करेंगे। ये इसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है जिनको गोबलेट सेल्स बोलते हैं, और ये गोबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस सिक्रीट करती है, जिससे हमारे नाक के अंदर की जो लाइनिंग है वो मॉइस्ट रहती है, नमी युक्त रहती है। उसके बाद में बात आती है ओपनिंग इन द नेजल कैविटी। नेजल कैविटी के अंदर कौन कौन सी ओपनिंग कहाँ कहाँ से खुलती है? तो सबसे पहले देखो, जो तुम्हारे दो एंटीरियर नेयर्स, या जिनको हम नॉस्ट्रिल्स भी बोलते हैं। नॉस्ट्रिल्स को हिंदी में कहते हैं नासा छिद्र। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो नेज़ल कैविटी है इसके अंदर पाए जाते हैं नेज़ल हेयर्स। इन नेज़ल हेयर्स का काम क्या होता है? जो एयर अंदर जा रही है उस एयर को फिल्टर करने का। फिर उसके बाद में ये तो हो गया एंटीरियर। अब हम नाक के पीछे की बात करते हैं, पोस्टीरियर की। पोस्टीरियर का मतलब नाक के पीछे। तो पोस्टीरियर जो है ये नाक की दोनों ओपनिंग फेरिंग्स में खुलती हैं। किस में खुलती हैं? फेरिंग्स में खुलती हैं। ये जो पोस्टीरियर पार्ट है इसकी लाइनिंग किसकी बनी हुई होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन अपन पहले पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ नाम ही बताया जाएगा।
इसके अलावा नाक के अंदर एंटीरियर पार्ट डिस्कस कर लिया हमने, पोस्टीरियर पार्ट डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद में आता है नाक के अंदर लेटरली, लेटरल का मतलब साइड, लेटरल साइड में मैक्सिलरी साइनस होते हैं। अब अगर आपको क्लास में पढ़ाया हुआ ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो स्कल होता है, खोपड़ी होती है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जो हमारे हेड को लाइट रखने का काम करते हैं। तो उनमें से मैक्सिलरी साइनस भी एक साइनस है जो नेज़ल कैविटी के लेटरल साइड में पाया जाते हैं। उसके बाद में दूसरा है फ्रंटल एंड स्फीनोइडल, फ्रंटल एंड स्फीनोइडल साइनस। फ्रंटल और स्फीनोइड साइनस जो है वो नाक की रूफ बनाते हैं। रूफ का मतलब ऊपरी भाग, ऊपरी भाग, या जिसको हम रूफ को बोलते हैं छत, ठीक है। तो नाक का जो ऊपरी सतह है वो फ्रंटल और स्फीनोइडल साइनसेस बनाते हैं। फ्रंटल और स्फीनोइडल जो है वो हमारे स्कल की बोन्स हैं। स्कल की क्या है? बोन है, खोपड़ी की हड्डियां हैं। और तीसरा है इथेमॉइडल, इथेमॉइडल साइनस। इथेमॉइडल साइनस जो है वो लेटरल एंड अपर दोनों का पार्ट बनाता है, ठीक है। साइनसेस का मेन, इन तीनों साइनसेस का मेन फंक्शन क्या होता है? स्पीच में हेल्प करना। मैंने क्लास में बताया था वॉइस क्वालिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है? इन साइनसेस पे डिपेंड करती है। आपकी आवाज़ मोटी होगी, भारी होगी, पतली होगी, आवाज़ में गूंज कैसी है, ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं? साइनसेस पर डिपेंड करती हैं। उसके बाद में आते हैं फंक्शंस। फंक्शंस किसके पढ़ेंगे हम? नोज़ के। तो नोज़ के क्या क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन है इसका वार्मिंग। जो एयर हम अंदर ले रहे हैं नाक के द्वारा, उस एयर को गर्म करके हमारे शरीर के टेम्परेचर पर गर्म करके बॉडी के अंदर एंटर करवाना इसका पहला काम है। दूसरा काम है फिल्टरिंग एंड क्लीनिंग। जो एयर अंदर ले रहे हैं उसको फिल्टर करके, साफ़ करके बॉडी के अंदर एंटर करवाना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है वो एंटर नहीं करे, कोई भी डस्ट जो है वो एंटर नहीं करे, इसके लिए इसका दूसरा काम है फिल्टरिंग और क्लीनिंग। उसके बाद में तीसरा इसका काम है ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब नमी। जो एयर अंदर ले रहे हैं वो एयर ह्यूमिडिफाई होकर अंदर जाए ताकि म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करे, ठीक है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज से बचाने के लिए जो नाक है वो एयर को वार्म करता है, फिल्टर करता है और ह्यूमिडिफाई करता है। दूसरा नाक का फंक्शन है सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल का मतलब किसी भी चीज़ को सूंघने में, स्मेल करने में नाक जो है वो हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि नाक को ओल्फैक्टरी नर्व सप्लाई करती है। ऑल्फैक्शन का मतलब होता है सूंघना, ठीक है। तो ऑल्फैक्टरी नर्व जो है वो नाक को सप्लाई करती है, जिसकी वजह से नाक का दूसरा मेन काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल। किसी भी चीज़ को सूंघने में नाक हमारी हेल्प करता है। तो नाक के मेन दो ही फंक्शन है, एक है रेस्पिरेशन और दूसरा स्मेल। क्लियर?